पर्यावरण अध्ययन की विधि विषय प्रकृति मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। पर्यावरण विज्ञान एनवायरमेंटल साइंस आज अपने आप में एक महत्वपूर्ण एवं विशद विज्ञान है। इस क्षेत्र में पाठन व शोध को आज मानव के लिए सबसे अधिक उपयोगी माना जा रहा है। पर्यावरण विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण निवारण, पर्यावरण नियोजन, पर्यावरण अभियांत्रिकी अर्थात एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। पर्यावरणीय अध्ययन एक विविध आयामी विविध विषय विद्या है। पर्यावरण को ठीक से समझने के लिए विधि विषयों की जानकारी आवश्यक है तथा पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के विद्वानों के योगदान की आवश्यकता है। पर्यावरण से जो विषय गहराई से जुड़े हैं वे हैं वनस्पति शास्त्र, बॉटनी। समस्त वनस्पतियाँ पर्यावरण के उत्पादक हैं अर्थात प्रोड्यूसर हैं। उपभोक्ता जीव कंज्यूमर्स इन्हीं वनस्पतियों पर आधारित हैं। अतः वनस्पति विज्ञान की जानकारी के बिना पर्यावरणीय अध्ययन संभव नहीं। दूसरा, प्राणी शास्त्र जूलॉजी। समस्त जंतु पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। वे वनस्पतियों व अन्य जंतुओं का भक्षण करते हैं। वे अनेक प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अतः एक पर्यावरण वैज्ञानी को प्राणी शास्त्र की जानकारी आवश्यक है। तीसरा, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। पर्यावरण के रासायनिक घटकों को समझने व प्रदूषक पदार्थों की प्रकृति, उनसे होने वाले क्षति, उनके उपचार को समझने के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में रासायनिक शास्त्रियों की भी आवश्यकता है। भौतिक शास्त्र फिजिक्स। पर्यावरण के अनेक कारक जैसे ताप, प्रकाश आदि को समझने हेतु भौतिकी की जानकारी भी आवश्यक है। नेक्स्ट, मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजी। मौसम संबंधी अनेक कारक जैसे तापमान, दाब, पवन, वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि, पाला पड़ना भी पर्यावरण व उसके जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं, जिन्हें समझने हेतु मौसम विज्ञान की जानकारी अपेक्षित है। भूगोल ज्योग्राफी। भिन्न भिन्न स्थानों व कारक व जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इस तथ्य को भूगोल के अध्ययन से अच्छी तरह समझा जा सकता है। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी। प्रकृति का दोहन व शोषण मनुष्य करता है। मनुष्य ऐसे सिर्फ मूलभूत आवश्यकताओं के कारण ही नहीं करता, वरन अलग अलग समाजों में प्रकृति से संबंध की अलग अलग परंपराएं हैं। इन्हें समाजशास्त्रीय अध्ययन से समझा जा सकता है। अनेक अन्य विद्याएं जैसे कृषि एग्रीकल्चर, मृदा विज्ञान पेडोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से भी पर्यावरण का संबंध है। पर्यावरण के रक्षा के संबंधी नियमों के निर्माण और अनुपालना हेतु विधि लॉ की जानकारी भी अपेक्षित है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पर्यावरण एक विविध विषय क्षेत्र है, जिसमें विविध विषयों का योगदान व उसके सहयोग की आवश्यकता है। पर्यावरण का स्कोप परिधि एवं
क्षेत्र। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि पर्यावरण एक विस्तृत व बहुआयामी विषय है, अतः ऐसे में इसका परास उतनी ही व्यापक है। आज मानवीय गतिविधि के भी क्षेत्र में पर्यावरण की जानकारी की आवश्यकता है। कृषि, रासायनिक कीटनाशक, खरपतवार नाशक व उर्वरक एक हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं, तो दूसरी ओर फसलों को बढ़ाने व उनकी रक्षा करते हैं। इनके क्या दुष्परिणाम हैं? इनके क्या विकल्प हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए एक पर्यावरणविद सहायक हो सकता है। पर्यावरणविदों के अध्ययन का ही परिणाम है कि लोग अब जैव उर्वरक बायोफर्टिलाइजर से उत्पन्न खाद्य पदार्थों को महत्व देने लगे हैं। जैव खाद्यों के उत्पादनों की विधि खोजी जा रही है तथा प्रचलित की जा रही है। फसलों के नाशी जीवों के रासायनिक नियंत्रण के स्थान पर जैव नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल की विधियां खोजी जा रही हैं और ऐसे ही अनेक प्रयोग कृषि के क्षेत्र में हो रहे हैं। अध्ययन और प्रयोग, स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मेंढक, गिनी पिग, चूहों, बंदरों, मेंढकों आदि का उपयोग अध्ययन व प्रयोगों के लिए किया जा रहा है। पर्यावरणविदों के प्रयोगकर्ताओं को आग्रह किया है कि वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर भी जातियों को विनाश होता है, अतः अध्ययनकर्ता भी अब पर्यावरणवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हो रहे हैं। उद्योग धंधे व पर्यावरण, अनेक उद्योग गैसीय, तरल या ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। इनसे अनेक अपशिष्ट विषैले पदार्थ निकलते हैं। शेष विषैले न होते हुए भी अत्यधिक मात्रा में वातावरण में छोड़े जाने के कारण वातावरण की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इनके दुष्प्रभावों का अध्ययन, उनकी अधिकतम सीमाएं क्या हों यह सुझाता है। उन्हें किस प्रकार उपचारित कर कम हानिकारक बनाया जाए, यह सब पर्यावरणीय अध्ययन का क्षेत्र है। विकास गतिविधियां व पर्यावरण, विकास के नाम पर सिर्फ उद्योग ही स्थापित नहीं किए जाते हैं, वरन बांध बनाने, सड़क बनाने जैसे कार्य भी होते हैं। इन सब से पर्यावरण प्रभावित होता है। एक बड़ा बांध बनाने से सतत जल प्रवाह का आवास स्थिर जल के आवासों में बदल जाता है। मछलियों को प्रवासन की सुविधा नहीं मिलती। जंगल निमग्न क्षेत्र में आकर जलमग्न हो जाते हैं आदि। इस प्रकार प्रत्येक विकास गतिविधियों का एक विनाश का पहलू भी होता है, जिसका अध्ययन पर्यावरणीय अध्ययन की रुचि का क्षेत्र है। आजकल प्रत्येक बड़ी विकासात्मक परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करवाया जाना आवश्यक हो गया है। शहरी और पर्यावरणीय अध्ययन, शहरीकरण भी पर्यावरण का प्रभाव डालता है। शहरों को बड़ी मात्रा में आवश्यक संसाधन चाहिए होते हैं तथा वे भारी मात्रा में व्यर्थ पदार्थ या अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव, संभावित निराकरण, ठोस अपशिष्ट पदार्थों व जल मल का उपचार एक पर्यावरणविद ही सुझा सकता है।